हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन टॉपिक तो हमने स्टार्ट कर दिया है। जिससे हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने बेसिक फार्मूलाज देखे थे और कुछ बेसिक सम्स देखे थे। आज हम लोग इंटीग्रेशन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है या फिर फर्स्ट टाइप है हमारा मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दो के दोनों सेम ही है। उसको हम मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल मीन्स यहाँ पे हम वेरिएबल को चेंज करेंगे, जैसे x को t के फॉर्म में चेंज करेंगे, या फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स x के प्लेस पे हम लोग t पुट करेंगे। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज़ करना है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमको मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो ये हैं। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड fx प्लस c। और नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ fx dx इज इक्वल टू 2 रूट fx प्लस c। ये जो दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कहाँ पे यूज़ होंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में और मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल में। ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अपॉन फंक्शन। ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अपॉन फंक्शन इज नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड फंक्शन प्लस। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। दो के दोनों सेम है, बट यहाँ पे जो फंक्शन है विदाउट स्क्वायर रूट है और यहाँ पे फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो आप ये फॉर्मूले ध्यान में रखिए। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे चेंज करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे फंक्शन को। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। अब हम कोई एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वेरिएबल को कैसे चेंज करना है। ओके, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल सारे के सारे रहेंगे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं log ऑफ x रेज़ टू n अपॉन x। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम लोग दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और दूसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्यूशन, इसको हम लोग लेट करेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x रेज़ टू n अपॉन x dx। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ऐसे पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल हो। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे, यहाँ पे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। तो यहाँ पे कौन किसका डेरिवेटिव है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, जैसे हमको पता है। तो यहाँ पे कभी क्या होता है, मोस्टली डिनोमिनेटर को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि हर एक केस में डिनोमिनेटर को ही सब्स्टिट्यूट किया जाए। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे x का डेरिवेटिव तो log x नहीं होता है, बट log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, दैट इज अवेलेबल। यहाँ पे अवेलेबल है log x का डेरिवेटिव 1/x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू t। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू t। और एक चीज आपको माइंड में रखना है कि इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां पे क्या करना है, जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे log x को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और इसको विद रिस्पेक्ट टू x ही आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज dt बाय
dx। अब आपको चेक करते हुए जाना है कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है और किसको हम लोग चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 1/x dx, तो 1/x dx, तो dx यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करना है हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हुए, जो था हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे वही अप्लाई हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया x जो वेरिएबल था x को हमने t में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूट भी हो गया और वेरिएबल भी चेंज हो गए। यही है मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऐसे पार्ट को करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल हो। तो log x का डेरिवेटिव 1/x है जो हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे log x को ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो log x इज इक्वल टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज dt बाय dx। अब क्वेश्चन में जितना पार्ट है उतने पार्ट के लिए हम सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे। तो 1/x dx यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको हम कहाँ पे चेंज करेंगे, किस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा पार्ट अवेलेबल है। तो 1/x dx क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x के प्लेस पे क्या आ जाएगा t, तो t रेज टू n, और 1/x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt। क्या हो जाएगा 1/x dx के प्लेस पे dt आ गया और log x के प्लेस पे t आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला हमारे पास है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो यहाँ पर भी t विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंट इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये x के सारे फॉर्मूले t पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू आपस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो t की वैल्यू क्या है log x, तो log x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बेसिक पार्ट है, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। क्या है यहाँ पे कौन किसका डेरिवेटिव है, ये माइंड में रखना है। समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग अभी चेक करेंगे कि कौन किसका डेरिवेटिव है। कौन किसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए किसको हम लोग चेंज करेंगे, साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, साइन इनवर्स x को। क्यों, बिकॉज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अवेलेबल है हमारे पास। तो सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको अब पुट करना है, पुट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव क्या होता है dt बाय dx। अब क्वेश्चन में कितना पार्ट अवेलेबल है, क्वेश्चन में 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसको उस हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करते हुए जाएंगे। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे t आ जाएगा, t रेज टू 3/2 एंड 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है हमको स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमको x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा ये
x रेज टू मीन्स t रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ t इज साइन इनवर्स ऑफ x। सो साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस 1 इज नथिंग बट 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 बाय 3 प्लस 2 इज 5, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस। ये हो गया आंसर आपका। तो समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमको ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल हो। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हुए चलते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? जैसे अगर हम लोग x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। दैट इज मीनिंगलेस। यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं, x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ x स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को टेलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी, मीन्स यहाँ पे रिड्यूस कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी सबसे बड़ी मीनिंग क्या होती है कि क्वेश्चन जो हमारे क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। क्वेश्चन क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बिकॉज 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो बेस्ट वे हम किसको लेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। x को क्यों नहीं करना है? बिकॉज x का डेरिवेटिव इज 1, दैट इज मीनिंगलेस। क्वेश्चन में कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। फिर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को हम लोग लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे। तो 2x का x यहाँ पे अवेलेबल है, मीन्स हमको क्वेश्चन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। या फिर एक्स स्क्वायर लेंगे तो वो चेंजेस होगा। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेने के बाद भी 1 से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो हम लोग ये पूरे पार्ट को क्या करेंगे? और स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा पार्ट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो पूरा पार्ट है पूरे को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ पे किसको लेना है? हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेना है। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। So derivative of 1 is 0 and derivative of x square is 2x and derivative of t is dt by dx। अब क्वेश्चन में हमारे पास कितना पार्ट है? x dx है। तो x dx के हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे। therefore 2x is equal to dt by dx। क्वेश्चन में सिर्फ x dx है तो हम लोग इसको x dx लेते हैं। x dx is equal to 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा 1/2 dt। अब क्वेश्चन को हम लोग अरेंज करते हुए चलते हैं। x dx के प्लेस पे therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरे पार्ट का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t एंड x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 dt। अब यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं तो 1/2। और इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी का फॉर्मूला नहीं होता है, तो रूट को किस में हम लोग चेंज करेंगे? रूट को हम लोग पावर हाफ में चेंज करेंगे, t रेज टू हाफ dt। अब वापस यहाँ पे हमको x रेज टू n फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? ये हाफ t रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c विच इज इक्वल टू 1/2। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब यहाँ पे 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बाकी बचा हमारे पास? 1/3
1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 प्लस। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करते हुए चलना है ये माइंड में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 dx। तो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक्स क्यूब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉरी एक्स क्यूब को अगर हम लोग पुट करते हैं जैसे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। दैट इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पे अगर हम लोग x रेज टू 4 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x क्यूब, एंड x क्यूब इज अवेलेबल हियर। तो हम लोग यहाँ पे पूरे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे अंडर रूट के अंदर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4, तो पूरे पार्ट को लेंगे बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सॉल्यूशन, पुट 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू t। Derivative of 1 is 0, derivative of x raised to 4 is 4x cube, and derivative of t is dt by dx। अब क्वेश्चन में हमारे पास x क्यूब है, तो x क्यूब के हिसाब से हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे। Therefore x cube dx is equal to 1/4 dt। Therefore क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा? Therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पे क्या हो रहा है? 1/4 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। 1 प्लस एक्स रेज टू 4 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। सो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या होता है? 2√x प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 2√t प्लस c। तो 1/4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1/2 और √t, तो √t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस। समझ में आ रहा है? तो आपको माइंड में क्या रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद किसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके, अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए रेज टू माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, सबका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये अवेलेबल, बट ए रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स होता है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ना तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में बन रहा है जो हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, वो भी नहीं हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी नहीं बन रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको इस हिसाब से अरेंज करेंगे कि ये मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए रेज टू माइनस एक्स dx, विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस, यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स है। तो अब इसको अगर हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन ए रेज टू एक्स dx। यहाँ पे इसका पावर नेगेटिव था, अगर इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज किए तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन ए रेज टू एक्स। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया? ये 1 प्लस एक्स अपॉन
ए रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन ए रेस टू एक्स डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ए रेस टू एक्स वन प्लस एक्स अपॉन ए रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब ये हमारा मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आ गया। बिकॉज यहाँ पे ए रेस टू एक्स वन प्लस एक्स है और यहाँ पे ए रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन है। तो अगर हम इसको टी लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, इसको टी लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, बताता हूँ आपको। अब अगर हम ए रेस टू एक्स इंटू एक्स को लेते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ यूवी रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यूवी रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स, देखते हैं हम लोग, पुट ए रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। तो हम लोग चेक करते हुए जाते हैं कि न्यूमरेटर को सपोज करना है टी या फिर डिनोमिनेटर को सपोज करना है। तो डिनोमिनेटर को हमने लिया पहले, तो ए रेस टू एक्स इंटू एक्स, तो यू रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू दैट इज ए रेस टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ वन इज जीरो इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी इज डेरिवेटिव ऑफ टी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए रेस टू एक्स इंटू एक्स इज ए रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ए रेस टू एक्स वन प्लस एक्स है, तो इजीली हमको समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर को ही हमको पुट करना था। तो यहाँ पे ए रेस टू एक्स हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो ए रेस टू एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और हमारे न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, ए रेस टू एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स। तो डी एक्स को हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ए रेस टू एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम लोग, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा पार्ट डी टी हो गया, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन को हमने टी लिया था तो ये टी हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी डी टी। अब इसको आप ये फॉर्म भी ले सकते हो, कौन सा, जो हमने फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी, या फिर आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले वही सेम है, तो आप दोनों में से किसी को भी अप्लाई करो, दो की मीनिंग दोनों की वही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू इज लॉग ऑफ मॉड ए रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी, जिसको हमने टी सब्स्टिट्यूट किया है उसी को वापस यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर यहाँ पे किसी भी मेथड में नज़र नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे कि इस हिसाब से अरेंज करेंगे कि यहाँ पे ये चेंज ऑफ वेरिएबल या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में आ जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तो आपको इजीली अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कौन से फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए रेज टू माइनस एक्स को हमने चेंज किया, तो ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में हो गया, चेंज ऑफ वेरिएबल या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमको नजर आया इसका डेरिवेटिव ये बन सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वन क्या होता है, जीरो, और यहाँ पे ए रेज टू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे यू वी रूल अप्लाई होगा, मिस ये लेंदी होता है, यहाँ पे ये लेंदी है, तो इस समझ में आ रहा है कि हमको डेरिवेटिव को ही सब्स्टिट्यूट करना था, तो इस वजह से हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको माइंड में यही रखना है कि क्वेश्चन को कैसे सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में लेके आना है, या फिर कौन से पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स लॉग एक्स,
यहाँ पे हम लोग जो मैंने फॉर्मूला बताया था, दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। जो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हमको अरेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये x को हम ऊपर लेंगे तो भी कुछ इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। 1/x log x dx। कैसे, ये चीज़ स्टूडेंट्स आप माइंड में रखिए, एक बेसिक चीज़ है। a अपॉन बी अपॉन सी, अगर a अपॉन बी एक पार्ट है और c डिफरेंट पार्ट है तो इसको हम a अपॉन बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे था वही चीज़ है, यहाँ पे a अपॉन बी सी है तो इसको हमने a अपॉन बी अपॉन सी ये फॉर्म में चेंज कर दिया। और अगर ये a अपॉन बी अपॉन सी है, मीन्स यहाँ पे b अपॉन सी एक पार्ट है और a डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी अपॉन बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप माइंड में रखिए कि a अपॉन बी एक पार्ट है और c डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, a अपॉन बी सी होगा। अगर a डिफरेंट है और b अपॉन पी एक पार्ट है, b अपॉन सी एक पार्ट है, तो ये ए सी अपॉन बी होगा। तो उस हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/x क्या है, log x का डेरिवेटिव है, मीन्स f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली आंसर हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ मॉड log x प्लस, यहाँ पे क्या है, log ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस सी। तो log ऑफ मॉड, यहाँ पे फंक्शन क्या है, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ मॉड log x प्लस सी। ये हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर दिया। अब सेकंड मेथड, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो भी देख लेते हैं। वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए। सेकंड मेथड, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। तो यहाँ पर भी वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमको क्या चेक करना है कि किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो मीन्स यहाँ पे हमको क्या करना है, log x को t सपोज करना है। तो पुट log x is equal to t। So derivative of log x is 1/x and derivative of t is that is d by dx। क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है, 1/x dx, तो इसी हिसाब से इसको अरेंज कर देंगे। Therefore 1/x dx is equal to dt। तो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, देखो। तो 1/x dx के प्लेस पे तो क्या हो गया, dt, एंड log x के प्लेस पे क्या हो गया, t। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होगा, मीन्स इंटीग्रेशन 1/x इज log ऑफ मॉड x, मीन्स log ऑफ मॉड t प्लस c, एंड वैल्यू ऑफ t इज log x। सो log ऑफ मॉड log x प्लस। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर इक्वल आ गया आपका। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। 7 सम है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dx। तो अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 6x का डेरिवेटिव 6 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो मीन्स किस कौन से पार्ट को हम लोग t सपोज करेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये पूरे पार्ट को हमको t सपोज करना है। समझ में आ रहा है? 2x प्लस 6 को डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और क्वेश्चन भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो 2x प्लस 6 को हम ना लेते हुए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको हमको क्या करना है, t सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, पुट t इज इक्वल टू, सॉरी,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू टी. Differentiate with respect to x, so derivative of x square is 2x, derivative of 6 is 6, and derivative of 3 is 0, and derivative of t is dt by dx. So our answer will be 2x plus 6 dx इज इक्वल टू डी टी. हमारे क्वेश्चन में 2x प्लस 6 dx है, उस हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया. अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हुए चलते हैं. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 dx के प्लेस पे dt हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, जो कि फॉर्मूले के हिसाब से 1/√t dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या होता है, 2√x होता है. तो आंसर इज 2√t प्लस सी. अब t की वैल्यू हम लोग रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस सी. अगर आपको डायरेक्टली पता है तो ये तो एक मेथड हो गया, और दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना. कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा f डैश x अपॉन अंडर रूट ऑफ f डैश ऑफ x dx, दैट इज नथिंग बट 2√fx प्लस सी. अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो. क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का डेरिवेटिव डायरेक्टली 2x प्लस 6 है. तो अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से आपको वन स्टेप में आंसर मिल जाएगा. तो आपको जिस मेथड से करना है, दोनों मेथड सुटेबल है, दोनों से आपको आंसर वही मिलेगा. तो दोनों मेथड्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो. ओके, एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला है और दूसरा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो. कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. 1 प्लस x अपॉन x sin x sin x प्लस log x dx. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स. अब यहाँ पे हम किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन से पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमको आंसर मिल जाए. तो यहाँ पे x, अगर साइन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन ऑफ x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ x प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है. तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो यहाँ पे कॉस अवेलेबल नहीं है. जब कॉस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन को हम नहीं ले सकते. तो साइन को नहीं ले सकते मीन्स यहाँ पे कोई और पार्ट है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. साइन को हम क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो साइन के साथ ये पूरे पार्ट को नहीं ले सकते, सिर्फ एक्स को लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, वो भी नहीं ले सकते. 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1. तो यहाँ पे सिर्फ 1 बाकी बचेगा, मीन्स सिर्फ इसको भी हम नहीं ले सकते. अब चेक करते हैं हम लोग ये पार्ट को, x प्लस लॉग एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1/x. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये इतना पार्ट मिल जाएगा. समझ में आ रहा है, हमने हर एक वे से देख लिया कि कौन कौन सा पार्ट हो सकता है, कौन सा पार्ट नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये पुट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू
t, derivative of x is 1 and derivative of log x is 1 by x and derivative of t is dt by dx। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो क्या हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन को हम लोग चेंज करते हुए चलते हैं क्योंकि हमको मिल गया x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स दोनों सेम है, तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो जाएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये पूरा पार्ट इज इक्वल टू डी टी और ये साइन ऑफ x प्लस लॉग एक्स इज क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग एक्स इज t। तो अब 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन टी कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन कोसेक, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी डी टी, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी डी टी ये हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा आंसर लॉग ऑफ मॉड कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा ये, अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, t की वैल्यू क्या है x प्लस लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड कोसेक लॉग ऑफ x प्लस लॉग एक्स है, तो कोसेक x प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट ऑफ x प्लस लॉग एक्स प्लस सी। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे हमको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमको ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है कि जिस पार्ट का इंटीग्रेशन या जिस पार्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल हो, ऐसे पार्ट को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ऐसे पार्ट को हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऐसे पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल हो। क्यों, बिकॉज हमको क्वेश्चन को रिड्यूस भी करना होता है। समझ में आ रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।